जय गुरुदेव। रमेश सिंधियों का पंडा है। उसका मकान 2 मंजिल वाला है। मकान में 14-15 कमरे हैं जो यात्रियों से भरे थे। यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना भी मैं अनिवार्य समझता हूँ कि बद्रीनाथ तीर्थ में होटल, धर्मशाला इत्यादि के अतिरिक्त पंडों के यहाँ रुकने की प्रथा है। रमेश पंडे ने लॉन में कुर्सियां बिछवाकर हमें बिठाया। वकील बाबा और मैं तो बैठ गए थे, लेकिन रविंद्र नहीं बैठा था। तब रमेश पंडे ने अनुरोध किया, आप लोग अतिथि हैं। अतिथि देवता समान होता है। आप नहीं बैठेंगे तो हमें भी उठकर खड़े होना पड़ेगा। इस पर हम सब हंस पड़े। रविंद्र झेप कर बैठ गया। वहाँ हमने पापड़ के साथ कॉफ़ी पी। सायं 6 बजे हम फिर लौटकर वकील बाबा की कुटिया पर आ गए। वकील बाबा सायंकाल की पूजा की तैयारी करने लगे। बाबा, मैं आपके समक्ष साधना में बैठना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ अलग अनुभव कराइए। वकील बाबा 10 मिनट तक संस्कृत श्लोकों से पूजा करते रहे। कुंडलिनी शक्ति में हरकत शुरू हो गई, लेकिन मैं दबाए रहा कि जब तक गुरुजी नहीं कहते मैं साधना नहीं करूँगा। आखिर शक्ति को दबाना मुश्किल हो गया। मेरा चेहरा लाल पड़ गया। पूजा समाप्त कर वकील बाबा उठे और मुझसे बोले, तुम्हारी योग माया कमरे के अंदर आ गई है। वह विकराल रूप धारण करने वाली है। गुरुजी, मुझ में क्या चल रहा है यह आपको कैसे पता चल जाता है? आप तो पीठ फेर कर पूजा कर रहे थे। वे बोले, मुझे सब पता चल जाता है, आखिर गुरु हूँ। तो मैं बैठूं साधना में? उन्होंने कहा, अभी कुछ देर रुको, कुछ लोग आने वाले हैं, उससे तुम्हें व्यवधान होगा। कुछ देर बाद एक बल्लभ संप्रदाय का साधु वकील बाबा के पास मिलने आया। वह रामचरितमानस का नित्य पाठ करता था। बाबा ने उसे निकट की एक कुटी में ठहराया। बाबा के कहने पर रविंद्र 1 पाव लड्डू और 4 समोसे उन्हें देकर कह आया कि बाबा की कुटी में न आए, बाबा पूजा करवा रहे हैं। मैं साधना में बैठ गया। उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा। शरीर में कंपन हो रहा था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी 2 उंगलियां मेरे मस्तक के इर्द गिर्द कसीं। मेरी सांसें अस्थिर हो गई और मुझे बेहद गर्मी महसूस होने लगी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम देवी हो? नहीं। उन्होंने पूछा, तो देवता हो?
नहीं। फिर उन्होंने पूछा, तो तुम कौन हो? मैं बोला, अवचेतन मन की वह ब्रह्मांड व्यापी शक्ति हूँ जिससे समस्त सौरमंडल ऊर्जा ग्रहण करता है। वे बोले, दिल्ली में एक व्यास की पत्नी के प्रेत लगा है, उसे दूर कर दो। मैंने कहा, तंत्र मंत्र तुम ही करो, मुझे इन व्यर्थ बातों में उलझाकर नष्ट करने की कोशिश मत करो। उन्होंने कहा, तो तुम इससे क्या चाहती हो? मैं इससे भारतीय धर्म संस्कृति के स्रोत वेद उपनिषद पुराण नए संदर्भों में लिखवाऊंगी। हमारा जो ज्ञान समय की गर्त में लुप्त हो गया है वह उस ज्ञान को खोजेगा, समयानुसार उसमें परिवर्तन करके एक नया रूप देगा। उन्होंने पूछा, और मैं कौन हूँ? तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति हो, जिनकी यह पिछले 20 वर्षों से खोज रहा है। अब तुम इसे आशीर्वाद दो, इसे बहलाने फुसलाने की कोशिश नहीं करना। इसका गुरु भूत प्रेत सट्टे इत्यादि में नष्ट हो गया, मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगी। गुरुजी ने कहा, धन्य हो, धन्य हो। फिर गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान कर साधना से उठा लिया। साधना के ये अनुभव मेरे एवं वकील बाबा के लिए नितांत नए थे। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद हम वहाँ से उठकर चले आए। रास्ते में खाना खा लिया और कमरे में आकर सो गए। उस रात के बाद मुझे कभी फिर वह स्वप्न नहीं दिखाई दिया जिसे मैं बचपन में देखता आया था। बद्रीनाथ की यात्रा के समय उस स्थान के दर्शन करके मानो मेरा अतृप्त अवचेतन मन शांत हो गया था। जय गुरुदेव।